तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1-2 दिन तक केवल चैनल के ऊपर 1 या 2 ही वीडियो आया करेगी, क्योंकि जो मेरी वाईफाई है उसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मुझे वीडियो को मोबाइल डाटा से अपलोड करना पड़ेगा, और चूँकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो इसीलिए वाईफाई का रिचार्ज 1-2 दिन बाद ही हो पाएगा। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा उसके बाद मैं वाईफाई का रिचार्ज करा लूँगा, जिसके बाद पहले की तरह ही वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए 1-2 दिन के लिए बस आपको एडजस्ट करना होगा। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ होती है वो दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है, और हम देखते हैं कि वो जो दरवाज़ा होता है वो सीधे जियान के लगता है, जिसका जो जियान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है वो सीधे भागकर जियान के गले लग जाती है, और वो जियान के गले लगते हुए उससे बोलती है कि जियान, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। जो सुनकर जो जियान होता है वो थोड़ा शौक होते हुए उसे बोलता है कि जियाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो जियान के बहुत ही ज़्यादा करीब आते हुए उसे बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम जो याओ टियान है उसके साथ में फाइट करने वाले हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर चेयर करने के लिए आई हूँ। और इतना बोलते ही जो जियाओ होती है उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है, और वो वहाँ पर सूंघना शुरू कर देती है। और उसके ऐसे फेस को देखकर जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि जियाओ, क्या हुआ, तुम ऐसा फेस क्यों बना रही हो। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो जियान को बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए उसे बोलती है कि 1 मिनट, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि तुम किसी वोमेन को यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि मैं वोमेन की खुशबू को यहाँ पर सूंघ सकती हूँ। जो सुनकर तो जो जियान होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। और जो जियाओ होती है वो गुस्से में जियान के कपड़ों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर जियान, तुम मेरे पीछे यहाँ पर लड़कियों को लेकर आते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर जाओ, ये आप किस तरह की बातें कर रही हो। यहाँ पर बस कुछ टाइम पहले जो एक एल्डर थी वो घूमने के लिए आई थी, तो तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो जियाओ होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है, और वो शांत होकर हंसने लगती है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टर सियाओ और जो सिस्टर बायू है वे दोनों मेरी सीनियर है, तो इसीलिए वो एक तरह से अल्टर हुई, तो मैंने यहाँ पर जियाओ से झूठ नहीं बोला। और जियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए जियान से बोलती है कि ब्रदर जियान, क्या आप मार्शल आर्ट्स एक्ट के बारे में जानते हो। और मार्शल आर्ट का सेक्ट का नाम सुनकर जो जियान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मार्शल आर्ट सेक्ट, हाँ मैं उनके बारे में जानता हूँ। जो हमारे मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड है इसके अंदर टोटल 8 मार्शल आर्ट सेक्ट है, और ऐसा कहा जाता है कि जो ये मार्शल आर्ट सेक्ट होते हैं इसके अंदर जो सबसे कमज़ोर पर्सन होता है उसकी कल्टिवेशन का लेवल भी मॉर्टल मार्शल रियलम के 9th लेवल पर होता है। जो सुनकर अब जो जियाओ होती है वो जियान के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मार्शल आर्ट्स एक्ट की एक सीनियर है जो कि तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। इसीलिए मैं ब्रदर जियान आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको यकीन है कि आप याओ टियान को हरा दोगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो याओ को हक कर लेता है, और वो उसे हक करते हुए बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस कंपटीशन को ज़रूर जीतूँगा। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर जान, मुझे आपके ऊपर यकीन है, क्योंकि आप इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और इतना बोलकर जो जियाओ होती है वो एकदम से शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि अरे हाँ, मुझे तो अभी याद आया कि जो अंकल शैन है वो पैराट्रीच बन चुके हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और अब जियाओ के वहाँ से चले जाने के बाद जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टर जियाओ है वो भी दोनों सीनियर सिस्टरों के ऑरा को महसूस नहीं कर पाई। इसका मतलब जब तक सीनियर सिस्टर रिंग के अंदर रहेगी कोई भी उन्हें महसूस नहीं कर सकता, और केवल इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ, मेरे फादर और जियाओ। जो सुनकर अब जो भाइयों होती है वो जियान को ताना मारते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा फुदकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें पावरफुल बनना होगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने अपने एनिमी की बात करूँ तो जो मेरा एनिमी है वो केवल तुम्हें एक ही फिंगर से ख़त्म कर सकता है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सीधे जियान के जाकर सर में लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सियाओ होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद जियान से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो याओ टियान है वो मार्शल आर्ट में इतना अच्छा है, और अगर उसकी एल्केमी की बात भी की जाए तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है, अगर तुम थोड़ी प्रैक्टिस करो तो तुम उसे हरा सकते हो। जो सुनकर जो सियान होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, और उसे उदास ऐसे देखकर जो शियाओ होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसे हरा सकते हो, बस तुम्हें अपने ट्रू फायर के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी फुल जोश में आ जाता है, और वो जोश में आते हुए बोलता है कि आपने सही कहा, तो इसीलिए डिवाइन वर्ल्ड को ओपन करो, मैं उसके अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि जो डिवाइन वर्ल्ड होता है वो ओपन हो जाता है।
और अब जियान को डिवाइन वर्ल्ड के अंदर जाता हुआ देखकर जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि लिटिल ब्रैट, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी सेकंड टेस्ट को देना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड टेस्ट है वो बहुत पावरफुल है और तुम्हारी अभी बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जो सुनकर जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। मुझे खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि मैं इस कंपटीशन को नहीं हार सकता। और जियान के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो फायर बर्ड होता है वो सीधे जियान की तरफ आने लगता है और वो जियान की तरफ आकर उसके ऊपर फायर के अटैक को भी करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो जियान होता है वो अपने हाथों से उन फायर अटैक को रोकने लगता है और वो उन फायर अटैक को रोकते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस ट्रायल को पास कर ही रहूँगा। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो अपने ओरा को निकालना शुरू कर देता है और वो अपने ओरा को निकालते हुए बोलता है कि मैं इन टेस्टों को पास करूंगा। और इतना बोलते ही वो जैसे सामने का नज़ारा देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जो फायर बर्ड होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। अब जियान के सामने एक फ्लेमिंग माउंटेन आ जाता है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये फ्लेमिंग माउंटेन यहाँ पर कहाँ से आ गया। जो सुनते के साथ ही अब जो शियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए जियान से बोलती है कि ये तुम्हारा सेकंड ट्रायल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस इसके लिए तुम्हारे सामने जो ये माउंटेन है इसे तुम्हें अपने पंच से तोड़ना होगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो पूरे जोश में आकर एक अटैक को बनाकर उस माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है और उस माउंटेन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं इस माउंट तोड़ के रहूँगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो सीधे जाकर उस माउंटेन के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन उसके उस पंच से जो वो माउंटेन होती है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो देखकर जो जियान होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि इस माउंटेन के ऊपर तो मेरे अटैक का शरीर नहीं हुआ। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फायर होती है वो जियान के शरीर पे लग जाती है और अब वो ज़मीन के ऊपर लोटफोट करते हुए बोलता है कि बचाओ बचाओ, ये फायर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मैंने केवल इसे टच ही किया और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं तंदूरी चिकन की तरह यहाँ पर भुन जाऊँगा। और जियान के इतना बोलते हुए हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो अपने ऊपर पानी गिरकर उस आग को बुझा रहा होता है। और जो शियाओ होती है वो जियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि लिटिल बास्टर्ड, आगे तुम इस माउंटेन को तोड़ने में कितना टाइम लगाने वाले हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ, मैं पिछले 1 घंटे से इस माउंटेन के ऊपर अटैक कर रहा हूँ और वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से, लेकिन मैं इस माउंटेन के एक छोटे से हिस्से को भी नहीं तोड़ पाया। आखिर ये माउंटेन कितना पावरफुल है। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान को डांटते हुए उससे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ कहेगी, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि जो ये माउंटेन है ये चारों तरफ से जो बाई फैंग फ्लेम है उससे घिरा हुआ है, इसीलिए जो तुम्हारे अटैक है वे इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अगर तुम इस माउंटेन को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इसके ऊपर जो ये बाई फैंग फ्लेम है इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। और जब तुम इस बाई फैंग फ्लेम को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लोगे तो उसके बाद तुम इस माउंटेन को आसानी से तोड़ पाओगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो उस माउंटेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या इस माउंटेन के अंदर जितनी भी ये फ्लेम है इस सारी को मुझे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस चीज़ का तुम्हें जब महसूस ही हो गया होगा जब तुमने इसके ऊपर अटैक किया था। ये जो फ्लेम थी ये तुम्हारी बॉडी के अंदर ही जाने की कोशिश कर रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि अगर तुमने इस सारी फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाए। तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को कहने से पहले सोच लेना चाहिए। और अब शियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।